ईसाई कहते हैं ईसीस अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़ाकर कत्ल किए गए। मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने उन्हें जिंदा हालत में आसमान पर उठा लिया। दोनों फरीकों का अकीदा मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। एक फरीक कहता है मौत, दूसरा कहता है उठा लिया जाना। तो फिर असल सच क्या है? क्या ईसीस अलैहिस्सलाम वाकई सलीब पर फौत हुए थे, या तारीख के अंदर कोई मुख्तलिफ हकीकत पोशीदा है? आज हम जज्बात नहीं बल्कि बाइबल और कुरान के दलाइल से इस मसले को वाज़े करेंगे। ईसाई अकीदे की बुनियाद न्यू टेस्टामेंट की गोस्पल किताबें हैं, खास तौर पर गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पल ऑफ जॉन। इन किताबों में बयान है ईसीस अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई, उन्होंने वफात पाई, फिर दोबारा जी उठे। इनके अकीदे के मुताबिक ये मौत इंसानियत के गुनाहों का कफ़ारा है। लेकिन अब हम इन्हीं की अपनी किताब से एक अहम सवाल उठाएंगे। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में ईसीस अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, जैसे यूनुस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम जमीन के अंदर 3 दिन और 3 रात रहेगा। अब सवाल ये है, क्या यूनुस अलैहिस्सलाम फौत हो गए थे? बाइबल की बुक ऑफ जोना में वाज़ेह तौर पर नजर आता है वो मछली के पेट में जिंदा थे और दुआ कर रहे थे, यानी वो फौत नहीं हुए थे बल्कि मुजज़ाना तौर पर बचा लिए गए थे। तो अगर निशानी या मिसाल यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ है, तो क्या ईसीस अलैहिस्सलाम की हालत भी जिंदा होने की तरफ इशारा नहीं करती? एक और सवाल, ईसाई कहते हैं जुमे की दोपहर मौत, इतवार की सुबह क़यामत। लेकिन मुकम्मल 3 दिन और 3 रात क्या पूरे होते हैं? यही मंतिकी सवाल पैदा होता है। अब आते हैं कुरान की तरफ। अल्लाह तालीस फरमाते हैं, उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना ही उसे सलीब दी, बल्कि उन पर मामला मुश्तबह कर दिया गया था। सूरह निसा आयत 157। उसके बाद ही फरमाया गया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। सूरह निसा 158। यहाँ कुरान ने 2 बातें वाज़ेह कर दी हैं। एक, कत्ल नहीं, सलीब देकर मौत नहीं, दो, आसमान की तरफ उठा लिया जाना। अब गौर करें, बाइबल की साइन ऑफ जोना कहती है उसे बचा लिया गया, कुरान कहता है उठा लिया जाना और बचा लिया जाना। यानी बाइबल का एक बयान ही इशारा कर रहा है कि वो मौजज़ाना तौर पर बचा लिए गए थे, और कुरान इसी बात को वाज़ेह तौर पर ऐलान करता है। इस्लामी अकीदा के मुताबिक ईसीस अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में आएंगे। सही हदीस में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरियम के बेटे ईसीस आदिल हुक्मरान के तौर पर नाजिल होंगे। अगर वो वफात पाकर सब कुछ ख़त्म हो गया होता तो दोबारा आमद कैसे मुमकिन होती? आज हमने देखा ईसाइयों के मुताबिक सलीब पर मौत, लेकिन बाइबल जिंदा होने की तरफ ही इशारा कर रही है। कुरान वाज़ेह तौर पर कहता है वो कत्ल नहीं किए गए बल्कि उठा लिए गए।